हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम हमारी विलोम शब्द की क्लास 10 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 9 क्लास नहीं देखी है तो वो कृपया ज़रूर देखें। वो क्लासें आपको सभी की सभी वाइट बोर्ड पर देखने को मिलने वाली है और आज से हमारी जो भी क्लास होगी वो डिजिटल बोर्ड पर होने वाली है। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला विलोम शब्द है रिज्जू। रिज्जू का क्या हो जाएगा? रिज्जू का वक्र होगा। अगर आपने अपने पास रजिस्टर और पेन नहीं रखा है तो कृपया अपने पास रजिस्टर और पेन जरूर रखें, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो साथ ही साथ आप लिख सके। उसके बाद हमारा हो गया ऋणात्मक। ऋणात्मक का क्या हो गया? धनात्मक। यानी ऋणात्मक का क्या हो गया? धनात्मक। ऋणात्मक यानी कमी, धनात्मक यानी ज़्यादा होना, यानी ऋणात्मक यानी माइनस, और धनात्मक का अर्थ है प्लस। इस प्रकार हमारा हो गया ऋणात्मक का हो गया धनात्मक। विलोम शब्द को याद करने की सबसे आसान ट्रिक यही है। जो हमारा विलोम शब्द है उसको आप 5 से 6 बार रिवाइज करो। जैसे रिज्जू का हो गया वक्र। रिज्जू का क्या हो गया? वक्र। रिज्जू का क्या हो गया? वक्र। सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलिए, रिज्जू का क्या हो गया? वक्र। 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 उसके बाद हमारा हो गया अगला ऋणात्मक। ऋणात्मक का क्या हो गया? धनात्मक। ऋणात्मक का क्या हो गया? सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ऋणात्मक का क्या हो गया? धनात्मक। 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 उसके बाद हमारा हो गया रित। रित का क्या हो गया? अनरित। 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 रित यानी सत्य। रित किसे कहते हैं? रित कहते हैं सत्य को। अनरित किसे कहेंगे? असत्य को, यानी झूठ को। रित का क्या हो गया? अनरित। 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 उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया रिज्जुता। रिज्जुता का क्या हो गया? वक्रता। 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 तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए, एक बार फिर से सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। रिज्जुता का क्या हो गया? वक्रता। 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 रिज्जुता मीन्स क्या होता है? यानी रिज्जुता का अर्थ क्या होता है? रिज्जुता का जो अर्थ होता है वह होता है सरलता, यानी सरल तरीके से। और वक्रता क्या होगा? बांकपन, यानी आड़े टेढ़े तरीके से। बांकपन यानी आड़े टेढ़े तरीके से। ये हो गया हमारा वक्रता का अर्थ। उसके बाद हमारा हो गया एक। एक का क्या हो गया? अनेक। एक का क्या हो गया? अनेक। एक का क्या हो गया? अनेक हो गया। 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 एक का अनेक। एक का अनेक। एक का अनेक। उसके बाद हमारा हो गया एकतर या संकीर्ण। एकतक या संकीर्ण का क्या हो गया? विकीर्ण। एकतर या संकीर्ण का क्या हो गया? विकीर्ण। एकतर और संकीर्ण का क्या हो गया? विकीर्ण। एकतर और संकीर्ण का क्या हो गया? हमारा विकीर्ण हो गया। एकतर और संकीर्ण का क्या हो गया? हमारा विकीर्ण हो गया। उसके बाद हमारा आ गया एकल। एकल का क्या हो गया? सकल। एकल सकल। एकल सकल। एकल सकल। एकल का सकल। एकल का सकल। एक बार सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। एकल का क्या हो गया? सकल। एकल का क्या हो गया? सकल हो गया। एकल का क्या हो गया? एकल का हमारा हो गया सकल। एकल का सकल होने के बाद हमारा अगला हो गया, अगला है हमारा, हम आगे अगली स्लाइड को ओपन करते हैं। अगली स्लाइड हमारी इस प्रकार है। तो अगला है हमारा एकांत। एकांत का क्या हो गया? अनेकांत। एकांत का क्या हो गया? अनेकांत। एकांत का क्या हो गया? अनेकांत। सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। एकांत का क्या हो गया? अनेकांत। 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 एकांत का क्या हो गया?
अनेकांत, एकांत का क्या हो गया अनेकांत। उसके बाद हमारा आ गया एकांकी, एकांकी का क्या हो गया समग्र, 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 एकांकी समग्र, एकांकी समग्र। उसके बाद हमारा अगला हो गया एकाग्र, एकाग्र का क्या हो गया चंचल, एकाग्र का क्या हो गया चंचल, एकाग्र का क्या हो गया चंचल, एकाग्र का क्या हो गया चंचल। सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। एकाग्र का मतलब क्या हो गया चंचल, एकाग्र का क्या हो गया चंचल, एकाग्र का विलोम शब्द चंचल। उसके बाद हमारा अगला हो गया एड्डी, एड्डी का क्या हो गया चोटी, 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 एड्डी का क्या हो गया चोटी। उसके बाद हमारा हो गया ऐतिहासिक का क्या हो गया अनैतिहासिक, 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 ऐतिहासिक का क्या हो गया अनैतिहासिक। उसके बाद हमारा हो गया ऐश्वर्य का क्या हो गया अनैश्वर्य, 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 एकेश्वर्य का क्या हो गया अनैश्वर्य, एकेश्वर्य का क्या हो गया अनैश्वर्य। उसके बाद हम बिना किसी देरी के हम अपनी अगली स्लाइड को शुरू करते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है इस प्रकार है। अगली स्लाइड में हमारी पूछे गए हैं हमसे ऐहिक का क्या हो गया परलौकिक हो गया, ऐहिक का क्या हो गया पारलौकिक हो गया, ऐहिक का क्या हो गया पारलौकिक हो गया, ऐहिक का क्या हो गया पारलौकिक हो गया, ऐहिक क्या हो गया पारलौकिक हो गया, ऐहिक का क्या हो गया पारलौकिक हो गया। उसके बाद हमारा अगला है हमारा ओजस्वी या फिर तेजस्वी, इसका क्या हो गया निस्तेज हो गया, ओजस्वी या तेजस्वी का क्या हो गया निस्तेज हो गया, ओजस्वी या तेजस्वी का क्या हो गया निस्तेज हो गया, ओजस्वी या फिर तेजस्वी का क्या हो गया निस्तेज हो गया, ओजस्वी या फिर तेजस्वी का क्या हो गया, सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए निस्तेज हो गया, ओजस्वी या फिर तेजस्वी का क्या हो गया निस्तेज हो गया, ओजस्वी या तेजस्वी का क्या हो गया निस्तेज हो गया। उसके बाद हमारा अगला हो गया औचित्य, औचित्य का क्या हो गया, सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए अनौचित्य, औचित्य का क्या हो गया अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य। उसके बाद हमारा अगला हो गया औदार्य, औदार्य का क्या हो गया अनौदार्य, औदार्य 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 का अनौदार्य हो गया। उसके बाद हमारा अगला हो गया औपचारिका अनौपचारिक, 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 औपचारिका अनौपचारिक। उसके बाद हमारा अगला हो गया कटु, कटु कटु का हो गया मधुर, कटु कटु यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा, कटु का क्या हो गया मधुर, कटु मधुर, कटु कटु का क्या हो गया मधुर हो गया, 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 कटु का क्या हो गया मधुर हो गया। उसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारी अगली स्लाइड क्या कह रही है, हमारी अगली स्लाइड कह रही है कड़वा, कड़वा का क्या हो गया कड़वा का हो गया मीठा, कड़वा यानी खारा, कड़वा यानी खारा खरास, इस प्रकार आपका कड़वा होता है। कड़वा का क्या हो गया, सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। कड़वा का हो गया मीठा, कड़वा मीठा, कड़वा मीठा, कड़वा मीठा। फिर हो गया हमारा कदाचार का सदाचार, कदाचार का सदाचार, कदाचार का सदाचार, कदाचार का सदाचार, कदाचार का सदाचार। उसके बाद हमारा हो गया अगला कमी, कमी का क्या हो गया बेसी या बाहुल्य, 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 कमी का क्या हो गया बेसी या बाहुल्य। उसके बाद हमारा अगला हो गया कर्कशा, कर्कशा का क्या हो गया सुशीला, 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 कर्कशा का क्या हो गया सुशीला। उसके बाद है कि हमारा कर्कशा का अर्थ क्या होता है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्कशा का अर्थ होता क्या है,
तो कर्कश हो गया बद्दे ढंग से बोलने वाला, यानी जिसको बोलने की अकल न हो, वह वाणी जो हमें अच्छी न लगी। सुशीला मधुर वाणी, वह वाणी जिसको हमको सुनने आनंद आई, वह हमारा हो गया सुशीला। अब हम बिना किसी देरी के हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी ओपन हो चुकी है। अगले हमारे विलोम शब्द है। विलोम शब्द क्या करें हमारा उभरा। उभरा का क्या हो गया दशा हुआ। उभरा का दशा हुआ, उभरा दशा हुआ। फिर आ गया उर्वर। उर्वर यानी उपजाऊ। उर्वर यानी उपजाऊ। उर्वर उपजाऊ क्या हो गया उत्सर बंजर या अनुर्वर। उत्सर बंजर या अनुर्वर। उर्वर का क्या हो गया उत्सर बंजर या अनुर्वर। उष्ण। उष्ण का क्या हो गया शीत हो गया। उष्ण का क्या हो गया शीत हो गया। उद्ध्रव का क्या हो गया अध या अधर। उद्ध्रव का क्या हो गया अध या अधर। उद्ध्वगामी का क्या हो गया अधोगामी। उद्ध्वगामी का क्या हो गया अधोगामी। उद्ध्वगामी का क्या हो गया अधोगामी। फिर आ गया उद्ध्वमुख का क्या हो गया अवागमुख। उद्ध्वमुख का क्या हो गया अवागमुख। उद्ध्वमुख का क्या हो गया अवागमुख। तो आज के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विलोम शब्द हैं उनको हम अच्छी तरह से कवर किया है। एक बार फिर से हम इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला है ये है हमारे रिज्जु का क्या हो गया रिज्जु का वक्र हो गया। ऋणात्मक का हो गया धनात्मक हो गया। रित का हो गया अनरित हो गया। रिज्जुता का हो गया हमारा वक्रता हो गया। एक का हमारा हो गया अनेक हो गया। एकतर संकीर्ण का हो गया विकीर्ण हो गया। एकल का हो गया सकल हो गया। उसके बाद एकांत का अनेकांत हो गया। एकांकी का समग्र हो गया। एकाग्र का चंचल हो गया। एडी का चोटी हो गया। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो गया। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो गया। ऐश्वर्य का हमारा अनैश्वर्य हो गया। उसके बाद ऐहिक का हो गया पारलौकिक हो गया। ओजस्वी तेजस्वी का निस्तेज हो गया। औचित्य का अनौचित्य हो गया। औदार्य का अनौदार्य हो गया। औपचारिक का अनौपचारिक हो गया। कटु का मधुर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कड़ुआ का क्या हो गया कड़ुआ का मीठा हो गया। कदाचार का सदाचार होगा। कमी का देश बहुला हो गया। कर्कशा का हो गया सुशीला। उसके बाद हम बिना किसी देरी के अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारी अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड क्या कह रही है हमारी उभरा दशा उर्वर उत्सर या बंजर अनुवर। उत्सर का शीत। उध्र्व का अध या अधर। उध्र्वगामी का अधोगामी और उध्र्वमुख का हो गया अवार्डमुख। इस प्रकार आज की हमारी पर्यायवाची की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत।